बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। कैसी है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप पर और आपके प्यारों पर अपनी करोड़ा करोड़ा रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन। तो जी आज एक नए व्लॉग के साथ नई रेसिपीज़ के साथ हाज़िर हूँ, जो कि मुझे ख़ुद भी नहीं था पता। आज मैं बड़े ना छोटे छोटे आपके साथ मेरे साथ होने वाले जो ब्लेंडर है ना वो हुए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी इंजॉय करेंगे कि मैं ख़ुद भी काम भी करती जा रही थी और इंजॉय भी करती जा रही थी और सोच में भी थी कि मेरे साथ हुआ क्या है। बेसिकली आज अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरे बेटे की बर्थडे है। ये मेरे पिछले वीक का मेरी सारी वीडियो है, ठीक है। 26 को उसका बर्थडे था और अच्छा मुझे पता है जी सितंबर में इस महीने में मेरे बेटे का बर्थडे है, बिल्कुल मुझे पता है, मैं तैयारी में हूँ। हाँ ये मैं प्लान कर लिया है मैंने, ये डिशेस बनाऊँगी, हाई टी मैंने करनी थी, मैंने कहा ये करूँगी, इस तरह करूँगी। और मुझे ये नहीं पता कि 26 जो है वो सर पे आ गई है। सम टाइम इतना बंदा गुम होता है, मैं कुछ इतनी मसरूफियत और इतनी गुम हुई थी कि मुझे नहीं पता। शाम को मैं बैठी हूँ तो मेरा बेटा मुझे कहता है, तो माँ जी फिर आपके बेटे का बर्थडे है। मैं क्या जी बिल्कुल है। तो कहता है फिर तैयारी श्यारी कर लिया। तो मैं क्या कर लेंगे। तो कहता है कब करनी है। मैं क्या जब आएगा बर्थडे। तो कहता है माँ जी बर्थडे तो कल है। लिटरली आप बिलीव करें कि मेरे जो है ना तोते वो उड़ गए। मैं उसे एक ही बात करी जाऊँ कि नहीं अभी तो डेट नहीं आई अभी। फिर उसने बाकायदा मुझे कैलेंडर से डेट दिखाई मोबाइल खोल के कि ये मामा जी देख लें। फिर मैंने कहा नहीं, मैं फिर होता है कि बंदा कहता है चले ना थोड़ा आगे कर लेंगे फिर किसी दिन। मगर मुझे अच्छा लगता है बर्थडे जिस दिन हो बच्चों की खसूसी, मेरी भावें तुम 6 महीने बाद भी कर लो हैर जे, मगर बच्चों का मुझे होता है कि मैं उसी दिन बर्थडे करूं। तो जी जनाब फिर मैंने ना जिसको कहते हैं ना झटपट वाला, मैंने सारा मेन्यू रेडी किया, सारा मैंने तरतीब दिया कि ये कर लूँ। अच्छा अब मैं बनाने लगी थी, मैंने केक कोई और बनाना था। फिर मैंने कहा चूँकि मुझे अब जल्दी है, मैं सारा कुछ इतनी एमरजेंसी में कर ली तो मैं सिंपल केक बना लेती हूँ। बनाते बनाते मुझे एकदम से ख्याल आया कि नहीं मैं ऐसा करती हूँ कि ना थोड़ा मार्बल केक कर लेती हूँ। अच्छा जब मैंने मार्बल केक के लिए चीज़ें देखी तो जनाब कोको पाउडर ही शायद ख़त्म हो गया है। ख़त्म नहीं हुआ ये मुझे पता है, क्योंकि जब चीज़ ख़त्म होती है ना तो मैं एक पैड पे लिख देती हूँ जो मेरी इतनी ज़रूरी होती है। तो वो ख़त्म नहीं हुआ, कहीं रख दिया है, जो कि चीज़ों में कहीं कहते हैं ना छुप गया और मुझे मिल नहीं रहा। और मैं लिटरली इतनी परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूँ। बिल्कुल सिंपल केक मैं नहीं बनाना चाह रही थी। फिर मैंने क्या किया, ये मेरे पास कॉफ़ी का साशे पड़ा हुआ था मिक्स कॉफ़ी का, मैंने वो डाल के ट्राई किया, उससे भी कोई कलर चेंज ना हुआ। फिर मैंने सिंपल कॉफ़ी डाल के देखी, उससे भी कोई कलर चेंज ना हुआ। अब मैं इतनी परेशान हो गई, मुझे बाकायदा हाथ पाँव पड़ गए और घर में कोई था नहीं कि मैं मंगवा लेती। अब फिर मैंने एकदम से मुझे याद आया कि चॉकलेट पड़ी हुई है ना, वो मैंने चॉकलेट जो है वो मेल्ट की। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा जो है ना वो कलर चॉकलेट वाला रेडी हुआ। तो बस ये मैं इसकी लेयरिंग आप देख रहे हैं कि जैसे मैं लगा रही हूँ। बस एक ये मेरे से मिस्टेक हुई थी कि मुझे ना मिक्सचर को हाफ हाफ रखना चाहिए था। मैंने मिक्सचर को कह लें कि 1/3 रखा था, 70% मैंने सिंपल रखा था, 30% मैंने रखा था, जबकि मुझे 50-50 रखना चाहिए था। ये थोड़ा एक पहला ब्लेंडर ये हुआ। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इसमें ना वो एक्सपेरिमेंट करते करते कभी कॉफ़ी डाली है, कभी कॉफ़ी का मिक्सचर डाला है, कभी चॉकलेट डाल, इतना इसका रिच फ्लेवर बना था कि टेस्ट में मैं फिर कहती हूँ कि जितना इसने मुझे खपाया था ना उतना आला बना था। फिर रहती सहती कसर ये मेरे चूल्हे ने पूरी कर दी कि जनाब इसका वो थोड़ा सा टेर है तो मुझे याद नहीं रहा, मैं नीचे चम्मच या कोई छुरी कोई चीज़ दे देती हूँ कि ये बैलेंस हो जाए। वो बैलेंस ना हुआ तो वो थोड़ा सा हुआ। फिर मेरा मटेरियल मुझे लगा कि ज़्यादा है, फिर मैंने इसको ना एक छोटा सा साथ अलग से पैन में बना लिया। मैंने कहा चलें बच्चे वैसे खा लेंगे। तो ये 2 केक जी मैंने, एक छोटू सा और एक बर्थडे केक जो है वो दोनों रेडी कर लिए। टेस्ट वाइज मैं कहती हूँ आला बना था। आप ज़रूर ट्राई करें। वो कहते हैं ना ट्राई करने करने में मैंने वो एक नई क्रिएशन बना ली थी, और आप इसी क्रिएशन के साथ अगर बनाएंगे तो इसका बहुत यमी टेस्ट आएगा। बस ये मैंने इसको निकाला, थोड़ा सा ठंडा किया और इस पे मैंने वही जैम और वाटर लगा के, तो मैंने ये चूँकि केक की रेसिपी मैं आपको बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ, मेरे पिछली रेसिपीज़ में मौजूद है केक की, मैं जो है आपको बता चुकी हूँ। वही 2 अंडे डालती हूँ, एक ऑयल डालती हूँ आधा कप मैं उसमें दूध कप डालती हूँ, और मैदा लेती हूँ 1/4 कप, और उसमें बेकिंग पाउडर डालती हूँ 1/4 चम्मच, और वो मैं सारा जनाब तैयार कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह केक हो गया रेडी। अब मैं आ गई थी दूसरी अपनी बनाने के लिए, हाई टी के लिए। आपको पता है कि चीज़ें तो यही होती हैं, मगर आज मैंने जो की थी ये सारी झटपट बनाई थी मैंने।
ये फटाफट बनी थी। ये मैंने ब्रेड ली है और इसकी आप तको देखें, मैंने तकोने से करके जो है ना, वो मेरी ब्रेड आज छोटी, ये मैंने मंगवाई तो क्योंकि मुझे सादा चाहिए थी और मेरे घर में मिल्की ब्रेड होती है, तो इसके लिए मैंने सादा मंगवाई, तो यहाँ से मुझे छोटा ही ये मिले हैं स्लाइस। ये थोड़े से अगर स्लाइस बड़े हों तो और ज़्यादा इसकी अच्छी कटिंग हो जाती है। ये कह लें फ्लावर बनाने लगी हूँ, बटरफ्लाई बनाने लगी हूँ, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं कि जी ब्रेड के मैं इसको फ्लावर चीज़ी और गार्लिक वाली ब्रेड बनाऊंगी। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने 2 चम्मच इसमें रूम टेम्परेचर लिया है बटर, उसमें मैंने गार्लिक के 2-3 क्लोव्स जो हैं वो क्रश करके डालने हैं, पेस्ट नहीं डालनी, इसको क्रश करके डालना है, वो डाला है। साथ में थोड़ा सा धनिया डाला है, साथ में मैंने ये पिंच नमक डाला है, पिंच काली मिर्च डाली है और ऑरिगेनो डाला है। ठीक है, ये बहुत सिंपल से इसके कह लें लवाजमात हैं, मगर टेस्ट में मैं कहती हूँ अखीर है। इतनी ये आप कहें तो मैं कहती हूँ 10 से 15 मिनट में आपकी ये चीज़ रेडी हो जाती है। अच्छा, अब देखें मैंने जो कटिंग किए हुए थे इसको मैंने इसीलिए क्लोज़ किया है कि आप देख लें, एक कट को मैंने पहले उठाया है, उसके ऊपर मैंने दूसरा कट रखा है। फिर मुझे लगा कि शायद आप लोगों को सही नज़र नहीं आएगा, मैं बार बार कैमरे को सेट कर रही थी कि बस आप लोग ना एक डिटेल से, ये थोड़ी सी वो कहते हैं ना, हालांकि आसान काम है मगर तकनीकी है। एक पीस के ऊपर मैंने दूसरा पीस रखा है, फिर मैंने दूसरा पीस उठा के, आपने कटिंग ये देखें इतनी रखनी है कि उसके कोने भी बने और एक दूसरे के ऊपर भी ये चीज़ आ जाए, और जो एंड वाला स्लाइस होगा वो मैंने उसके अंदर उसको बाइंड कर दिया है, उसके अंदर उसकी गिरा लगा दी है। ये एक नॉट सी बन जाती है, एक फ्लावर सा बन जाता है, देखने में मुझे ये बटरफ्लाई भी लगती है, इसलिए ये मगर बहुत आसान और बहुत यमी है, इसको ज़रूर आप लोग ट्राई करें। अच्छा, इसको मैं क्या करने लगी थी, इसकी फिलिंग में आपका जो दिल करता है, मैंने सॉसेजेस डाल लिए थे। मैंने ये सॉसेजेस में कह लें थोड़ा सा पानी और 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाल के उनको मैंने हल्का ना भी पकाए, मगर ये ना थोड़े नरम हो जाते हैं इस तरह। और बस मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई है नीचे, ऊपर मैंने ये सॉसेजेस रखे हैं, ऊपर मैं कॉर्न डाल लूँगी। जो आप कुछ भी नहीं है ना, थोड़ा सा चीज़ डाल लें, कर लें, कॉर्न डाल ले, जो आपके पास लवाजमात हैं। मेरे पास जो जो है था ना, मैं सच्ची दसा मैं सारा कुछ ही पा देता था। ये मैंने नीचे कॉर्न भी रखी है, ऊपर मैंने चीज़ के थोड़े थोड़े पीसीज रखे हैं, फिर कॉर्न रखी है, और ये मेरे पास ऑलिव्स थे, ये मैंने ऑलिव्स भी लगा दिए हैं। शिमला लगाना चाहें वो लगा लें, धनिया मैंने पहले उसमें डाला था, वो उसके साथ बड़ी प्यारी उसकी लुक आ रही है। तो बस इसको मैं रख दूँगी और मैं 10 मिनट का इसको सिर्फ बेक करूँगी। अब मैं आ जाती हूँ अपनी दूसरी डिश की तरफ, बल्कि ये तीसरी हुई आ जाती है। ये मैंने छोटा छोटा बोनलेस चिकन लिया है, इसमें मैंने नमक डाला है, काली मिर्चें डाली हैं, दाढ़ा मिर्चें डाली हैं, ज़ीरा पाउडर डाला है और थोड़ी सी लाल मिर्चें डाली हैं, मसाले, और साथ में थोड़ा थोड़ा सोया सॉस और सिरका। ये अब आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, मेरी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी थी। ये मैं कह लें कि बग़ैर जो है पफ पेस्ट्री के वो बनाने लगी थी पैटीज़, चिकन पैटीज़ बनाने लगी थी। ठीक है, उसके लिए ये मैंने चिकन को एम कह लें कि सिर्फ 5 मिनट भी मुश्किल से मैंने इसको मैरिनेट किया होगा, क्योंकि मेरे पास आज टाइम ही नहीं था कि मैं किसी चीज़ को भी मैरिनेट करके रखती। बस ये 1/2 टीस्पून, इससे ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ऑयल लेना है कि सिर्फ इसको वो कहते हैं ना जिसको एक कोटिंग देना या एक तड़का देना, वो चीज़ करनी थी। और ऊपर से ये मुझे चिकन पाउडर डालना नहीं था, याद रहा। और आजकल चिकन पाउडर बहुत तंग आ रहा है कि बिल्कुल वो जम जाता है, जुड़ जाता है, उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो वो मैंने तोड़ के तो ये चिकन पाउडर डाला है इसमें। इसको फटाफट, चिकन था इसने गलने में देर ही नहीं लगाई है, फटाफट ये चिकन पाउडर मेरा उसमें सॉरी चिकन मेरा गल गया है। जब गल गया तो इसमें मैंने तकरीबन 1-1.5 टेबल स्पून मायोनीज़ डाली है, क्योंकि मुझे इसका टेक्सचर थोड़ा सा बाइंडिंग में चाहिए था। अब यहाँ पे सॉस भी बनाई जा सकती थी, केचप भी डाली जा सकती थी, मगर यानी आपकी चॉइस है। अगर आपको ये फ्लेवर पसंद है आप ये कर लें, आपको और ये थोड़ा सा आपने स्पाइसी रखना है, क्योंकि मटेरियल अंदर होना है, बाहर की हमारी तय जो है वो खाली होनी है नमक वाली, इसलिए इसको थोड़ा सा स्पाइसी रखेंगे तो फिर इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एंड पे जी मैंने इसमें धनिया डाल दिया है। और ये मैंने पराठे लाई हुई थी मोहम्मद जी के, मैं लंच बॉक्स के लिए लेके आती हूँ कि उसको पराठा रोल बना के देने के लिए, तो मेरे पास यही अवेलेबल थे। मैंने जनाब फटाफट इसी को ही मैनेज कर लिया कि बग़ैर, मैंने कहा कि पफ पेस्ट्री पे इतनी मेहनत करूँ, इतना सारा कुछ करूँ, लो जी सौखा काम करो। तो बस ये एक पराठा मैंने लेके उसको एवी ना जिसको कहते हैं ना 2-3 मिनट, इसको तो पता बाहर रखा ही नहीं जा सकता ज़्यादा देर, ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। मगर मुझे इतना कुछ सिर्फ चाहिए था कि ये मैं कटिंग करूँ या ऊपर नीचे रखूँ तो ये ईजीली हो जाए।
बस इसके मैंने देखें 4 पीसेस किए हैं। एक अंडा लेके उसको मैंने फेंट लिया है कि मैंने एग वाइट अंदर भी करना है और ऊपर भी मैंने इसके करना है। बस वो मैंने जो है इसके अंदर अंडा लगा के ऊपर तले मैंने 2 पीसेस इकट्ठे कर लिए हैं। सेंटर में मैंने इसका मटीरियल रखा है। थोड़ा सा मेरे पास चीज़ बच गया था, मैंने उसके अंदर लगा लिया। बच गया लगा लें, वही कहते ना जिन्नियां चीज़ां पाओगे उन्ना ही स्वाद बनता जाएगा, यह काम वो ही है। तो बहरहाल ये है कि अगर इस तरह छोटे छोटे आप साथ काम कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा उसका टेस्ट और उभर आता है। और इसकी देखें मैंने सारी जो साइडें हैं उसको मैंने एग वाश के साथ पूरी ढांप ली हैं, कवर कर दी हैं। बस ये सारा आपस में इसको जोड़ के मैंने फोक के साथ ना इसकी जगह सारी बंद कर दी हैं, क्योंकि जब मैंने इसको बेक करना है ना तो इसने जब फूलना है तो वो अंदर से मटीरियल ना निकले। बस ये करना है, फोक के साथ कर लें, हाथ के साथ कर लें, दोनों साइडों से मैंने इसके दबा के कर लिया था। अब ये थोड़ा सा जब नरम हुआ है ना तो फिर इसकी बाइंडिंग ज़रा सही हो गई है। और फ़ौरन मैंने इनको तैयार करके तो फ्रीज़र में फ्रिज में रखने की थी। फ्रीज़र में बेशक ना रखें, नीचे प्लास्टिक रख के, तो फ्रिज में तो ज़रूर रखें। ऊपर से मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए थे ताकि वो जब इसकी लेयर्स फटेंगी तो वो एक बड़ी प्यारी लुक आएगी, सही पफ पेस्ट्री वाली। तो जी ये देखें मैंने 4 पीस लिए थे इसके, और 4 ही, और ये खास से बड़े। एक बंदा अगर इसको खाता है ना तो पूरा रच जाता है, इतना ये बड़ा था। ओवन को जो है वो मैंने प्री हीट कर लिया था। 10 मिनट मैंने प्री हीट किया है। 190 डिग्री पे मैंने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक मैंने इसको बेक किया है। तो बस इसको बेक होने के लिए मैंने रख दिया। अब मैं साथ ही बनाने लगी थी ये पोटैटो बॉल्स बनाने लगी थी। अच्छा इसका अब ये मैंने रेसिपी बनानी मैंने कुछ और तरीके से थी, मगर इसका एक मटेरियल मेरे पास नहीं था जो बाइंडिंग मटेरियल इसका होता है। तो कहते हैं ना जिसको जुगाड़ लगाना, मैंने जुगाड़ लगाया। मैं कहा चल जो बनेगा वो ही सही। तो इसके लिए जी मैंने आलू और गाजर कद्दूकश कर लिए थे, धनिया डाला है, काली मिर्च, नमक, अंडा, चिकन पाउडर, और साथ में मैंने कह लें कि 3 हिस्से मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर और 1 हिस्सा मैंने इसमें मैदा डाला है। अब आप ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। मेरे तकरीबन शायद ये 2 आलू थे, 1 गाजर थी, तो ये आपकी क्वांटिटी। बस इसकी ये है कि इसको थोड़ी देर बना के आप रखें, 5-7 मिनट रखें नमक वगैरह के साथ ना, वो मॉइस्चर हो जाता है और उसकी बाइंडिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। बस उसको मैंने करके रखा। उतनी देर में मुझे एकदम से याद आया, मैंने कहा चलें ये थोड़े से पॉपकॉर्न पड़े हुए हैं, टेंडर पॉप्स पड़े हुए हैं, तो मैं जो है ना इन्हीं को बना लेती हूँ। ये मैंने फटाफट साथ फ्राई किए क्योंकि मैंने उस मटेरियल को 5-7 मिनट के लिए रेस्ट देना था, ताकि उसका वो आलू और नमक मिक्स हों तो वो अच्छी तरह उसकी ना थोड़ा नरम, बेसिकली मैं उसको बॉल की शक्ल देना चाह रही थी, मगर उसका मटेरियल अगर वो मेरा होता तो फिर तो बिल्कुल गोल वाले उसके बॉल्स बनने थे। मगर चूंकि मेरे पास मटेरियल नहीं था, मैंने वो कहते हैं ना पाकिस्तानी जुगाड़ लगाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी टेस्ट तो आ गया था, मगर थोड़ी सी शक्ल ने तंग कर किया था। बस ये मैंने फटाफट जो हैं वो टेंडर पॉक्स बना लिए थे। अब इसकी मैंने कोशिश की थी जितनी कामयाब, वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई थी। अगर वो मटेरियल होता तो वो बिल्कुल एक राउंड में बॉल बना देता है। अब मैंने अपने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस किया और इसको मैंने पूरी बॉल बनाने की शक्ल देने की कोशिश की, जड़ी कि मैं कुछ कामयाब हुई तो कुछ ना हुई। तो ये ऐसे छोटे मोटे ना बंदा समटाइम सोचता कुछ है कि मैं अच्छा ये करूँगी। आज का टोटल मेन्यू जो है आप लोग बिलीव करें कि ये झटपट बना था, कुछ भी मैं प्लान नहीं था। और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि बहुत सारी दफ़ा हम पे ये कंडीशन आती है कि हम लोग जो है ना झटपट हम नहीं पता होता, तो आपके पास इतना ऑप्शन, मैंने बाकायदा रेसिपीज़ मैंने नोट की होती हैं, इतनी जल्दी आपके माइंड में आती भी नहीं है। तो बस ये इनको आपने मीडियम आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना, क्योंकि आलू भी कच्चे हैं, गाजर भी कच्ची है, टोटल मटेरियल हमारा कच्चा है। बस उसके जो मैंने 2 परागे बनने थे वो निकाले, और साथ में जी मुझे और मेरे मोहम्मद जी को ये क्रैकर्स बहुत पसंद है, तो वो साथ मैंने फटाफट फ्राई कर लिए, और लगभग ये मेरी 20-25 मिनट में ये रेडी हो गया था। और 10 मिनट मैंने ये जो फ्लावर वाले बनाए थे इनको बेक कर लिया था। तो जी ये अल्हम्दुलिल्लाह केक मेरा लुक में भी अच्छा लग रहा था और टेस्ट में तो बहुत अच्छा हो गया था, और जितनी चीज़ें डाली थी ना, बस ये मैंने बेटे के आने से पहले फटाफट, फिर उसे तो आज यकीन था कि आज मेरी माँ कुछ नहीं करती, क्योंकि माँ को याद ही कोई नहीं, माँ की कोई तैयारी ही नहीं है।
मगर माँ तो माँ होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा छोटा सा सेटअप, छोटी सी मेरी हाइटी जो कि बहुत अच्छी हो गई थी। बड़ा अच्छा मेन्यू, ये मैंने साथ बैलून्स मंगवा लिए, साथ में उसका गिफ्ट रख दिया। बस ये गिफ्ट का ये होता है कि मैं जब मंथ स्टार्ट होता है तो मुझे होता है कि गिफ्ट वगैरह तो मैं ले आऊँ ना। तो जी ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा टेबल भी सज गया था। मैंने आज इसको वाइट और ग्रे के साथ, जो ब्लैक के साथ कम्बिनेशन दिया था, उसमें देखिए मैंने अपने डाइनिंग पे मैटिंग कर दी थी ब्लैक कलर की। बर्तन मैंने वाइट कलर के रख लिए थे, फ्लावर मैंने वाइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा सेट। देखिए कोई चीज़ मैं नई नहीं लेके आई, कुछ मैं बाहर से नहीं मैंने मंगवाया। झटपट वाली आप ये अगर रेसिपीज़ बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी झटपट वाली रेसिपीज़ हैं और इतनी यमी वाली। और बिलीव करें कि ये जो फ्लावर वाली ब्रेड थी, मैं कहती हूँ अखीर टेस्ट था इसका। इसको तो आप वो मंचिंग में भी बना के खाएं ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। और जी फिर वो हस्बे मामूल इब्तिदा हमेशा से माशाल्लाह मेरे मोहम्मद जी करते हैं। बल्कि अब तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं इस बच्चे को ना तुम्हें पे करना चाहिए, तुम हर वक्त इसको खाते खिलाते दिखाती रहती हो इसको। और इसको सारे कहते हैं अम्मा से पैसे लिया करो, अम्मा आप पे वीडियो बनाती हैं, आप पे करती हैं। तो वो कहता नहीं, मुझे जो खाने के लिए दे देती हैं अच्छा बना के मेरे लिए वही काफ़ी है। मैं कहा ना मेरा बच्चा ख़राब करो, अभी उसे सेंस नहीं है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बस ये मिल बैठ के अपने प्यारों के साथ इस चीज़ को एंजॉय किया। थक मैं इतनी गई थी बोतल पी के, मैं क्या छड्डो पर चाय की करनी है। मगर वो लेट नाइट फिर पी तो मैंने वीडियो कोई नहीं उसकी बनाई। तो मैंने कहा कहने को है तो ये हाइट ही है ना जी। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये सारी रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। और मेरे ब्लेंडर भी आप लोग इंजॉय करेंगे कि जो जो आज मैंने ब्लेंडर किए थे, जो जो मेरे साथ हुए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत प्यारा मेरा ये सारा कुछ कर दिया। मेरे बेटे को बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उसे कामयाब करे और हमें उनकी खुशियाँ देखनी नसीब करे। तो जी आज पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। इंशाअल्लाह ताला अब किसी नई वीडियो के साथ मिलूँगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।